नमस्कार, 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान से बवाल मचा है। मांझी पर कई जिलों में परिवाद दायर किया गया है, जगह जगह पुतला दहन किया गया है। अब बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति जताई है। बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि बोलने की आज़ादी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई किसी का दिल दुखाने वाला बयान देता चले। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान को किसी संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक कार्यक्रम के सिलसिले में बेगूसराय पहुंचे अंसारी ने सर्किट हाउस में ये बातें कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज पहुंच गए हैं। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत सारण प्रमंडल के लिए गोपालगंज में जीविका दादियों से संवाद किया। उन्होंने शराबबंदी के फैसले को सही ठहराया। कहा कि कुछ लोगों ने उनसे दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शराब पीने की छूट देने की मांग की। बिहार से लोग क्या शराब पीने के लिए बिहार आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। शराब खराब चीज़ है। कुछ लोग गड़बड़ी की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे फैसला बदला नहीं जाएगा। इससे महिलाओं और बच्चियों का जीवन बेहतर हो रहा है। इस आयोजन का प्रमुख विषय नशा मुक्ति, शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह है। कटिहार के बलरामपुर कुरुमहाट मोड़ के पास सड़क पर बदमाशों ने कार में सवार भाजपा नेता संजीव मिश्रा को गोली मार दी। 3 बाइक पर सवार बदमाशों ने भाजपा नेता के पेट में गोली मारी है। घटना के बाद कार चालक ने उनको तेलता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही जख्मी बीजेपी नेता को पूर्णिया निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है पुलिस। भोजपुर के मनीछपरा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बड़हरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बेगूसराय के गढ़हरा कील गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर सोए अवस्था में एक महिला को गोली मार दी। वहीं उसके पति की जमकर पिटाई की गई है। घटना के बाद गोली से घायल महिला को पटना रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी कील गांव निवासी कांग्रेस नेता उदय झा के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। खरमास के महीने में पत्नी के साथ दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की बातें चर्चा में है। सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि उनकी पत्नी रेचल के माता पिता ईसाई धर्म के हैं, इसलिए तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने अपने ससुराल गए हैं। रोहतास के चेनारी दुर्गावती नदी किनारे बसे वीरनगर गांव के पास युवक की लाश मिली। जानकारी के अनुसार पशु चरवाही का काम करने वाले लोगों ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। इसकी सूचना चेनारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बागमारा के भाटडी मुरलीडी मोड़ के समीप कार चलाना सीखने के दौरान चालक अकरम अंसारी ने बरवड्डा निवासी 8 वर्षीय बच्ची को ठोकर मार दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता विनोद हाजरा अपने परिवार के साथ तलगड़िया से वापस बरवड्डा लौट रहे थे। इस दौरान यह घटना हुई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर चालक और कार को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। कहाँ आए थे? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे चंडीगढ़। अच्छा, तो कैसे घटना हो गया था? मेरा हम यहाँ दाढ़ी बनाने के खड़ा था। हाँ। और मेरा बच्चा यहाँ साइड में बैठा था। अच्छा, हाँ। वो डायरेक्ट आके सीधे उड़ा दिया बच्चा। क्या नाम बच्चा का था? राखी। बच्ची है? कई साल की है? 8 साल का। आपका घर कहाँ पे हुआ? धनबाद बोकारो सीमा पर स्थित बागमारा का माटी गढ़ा डैम, जो कभी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, अब यह अपनी अस्तित्व खोने की कगार पर है। नववर्ष के स्वागत पर यहां पिकनिक के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, पर इन दिनों कुव्यवस्था के कारण लोगों का यहां आना कम हो गया है। डैम पर बना पुल जर्जर हो चुका है। इसके दोनों किनारे कई जगह से टूट चुके हैं, जो एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण भी दे रहा है। यही कारण है कि लोग अब यहाँ कम ही आते हैं।
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार इसे पर्यटन स्थल की श्रेणी में लाकर इसका जीर्णोद्धार करे। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी से लेकर के आप ये दिसंबर 25 जनवरी के बाद से अभी देखिए, अभी हम लोग भी पिकनिक मनाने आए हैं। अभी 25 दिसंबर आया नहीं है। 25 दिसंबर के बाद से लेकर आपका 14 जनवरी 15 जनवरी तक जो मकर संक्रांति है, आपका खिचड़ी है, उस समय यहाँ लाखों हजारों का तबाह भीड़ रहती है। हम खुद आते हैं, हर एक साल आते हैं, हर एक फैमिली के साथ, पूरा विद फैमिली, अपने दोस्तों यारों के साथ फैमिली यहाँ हम लोग आके पिकनिक मनाते हैं। कहीं और दूसरे जगह हमको जाने की जरूरत नहीं। माहौल यहाँ का बहुत 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 बेहतर माहौल है, सब अपना है, बहुत बेहतर माहौल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पर्यटन स्थल को डेवलप नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मांग ये है, ये मांग अब चाहे आप आपके जरिए हो, आप मेरे बात को किसी और के सामने पहुँचाए, चाहे BCCL के पास में या सरकार के पास में, तो मांग हम ये करना चाहते हैं कि इसको डेवलप कीजिए। यहाँ पे कई वर्षों से पर्यटन का, यहाँ पे लोगों का लाखों के भीड़ में पूरे जनवरी पिकनिक मनाने के लिए दूर दराज के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ का सौंदर्यीकरण जो है अभी थोड़ी हमको लगता है कि और हो जाए तो यहाँ और भी भव्य रूप से पर्यटन स्थल हम लोग के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। ये है, ये बगल में देखें आप, जो हम लोग का आने जाने का रास्ता जो ब्रिज बना हुआ है वो काफ़ी ही जर्जर की स्थिति में है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पूरा जनवरी इतनी काफ़ी में पर्यटन का जमावड़ा भीड़ होती है कि ये बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे पुल के बगल में जो रेलिंग है वो पूरे का पूरा टूटा भी है और जर्जर भी है। कभी भी अगर जोर से दो लोग टकरा जाते हैं तो सीधा वो डैम की ओर या पत्थर की ओर गिरेंगे। तो इसका बहुत कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का साया फेस्टिवल और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर मंडरा रहा है। कई राज्यों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। रांची जिले में भी संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों, हाट बाजार, होटल बार में सख्ती बढ़ाने की तैयारी हो रही है। रांची में 23 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2.5 गुना हो गई है। झारखंड में 1 दिसंबर को कोरोना के 94 एक्टिव केस थे, जो 23 दिसंबर को बढ़कर 250 हो गए। राज्य में पिछले 2 दिनों में करीब 100 नए संक्रमित मिले हैं। रांची और कोडरमा में सबसे ज़्यादा केस मिले। डाल्टनगंज में कोयल पुल पर आज ट्रक और ऑटो में भिड़ंत हो गई। इसमें घटनास्थल पर ही ऑटो ड्राइवर मुफीद अंसारी की मौत हो गई। इसके साथ ही ऑटो में सवार 2 विद्यार्थी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये विद्यार्थी कोचिंग के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। वहीं ट्रक ड्राइवर भी मौके पर से फरार है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचकर पुल को घंटों जाम कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कम मार्क्स को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थियों और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुनने के बाद किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी। हालांकि जेपीएससी को 4 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 जनवरी 2022 की तिथि निर्धारित की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन निकाल दिया है। इसमें 956 पदों पर भर्ती होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में वही शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक 10वीं और इंटरमीडिएट 12वीं किए हों। इसमें आरक्षण नीति से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे। अभ्यर्थी 14 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे।
धनबाद के गोल्फ मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए गोल्फ मैदान के समीप बने खंडहर नुमा रैन बसेरों का आज प्रशासन ने ध्वस्त करवा दिया है। इसके अलावा आसपास के कई पेड़ों को भी काट दिया गया है। बताया जाता है कि 29 दिसंबर को गोल्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम जोर शोर से तैयारी में जुटी है। निगम ने जेसीबी और पोकलेन का इस्तेमाल कर पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की है। जो कभी भी किसी के ऊपर भी मान लीजिए गिर सकता था, तो हमारे सर के आदेशानुसार, नगर आयुक्त सर के आदेशानुसार उसको जो है गिरा दिया गया है। धनबाद एसएसपी कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जरूरतमंद बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का वितरण किया गया, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी ना हो। इसको लेकर जरूरतमंद गरीब बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का वितरण किया गया है। इसमें ये देखते हुए कि जो बच्चे वंचित हैं, लोगों ने कार्यक्रम किया था और सभी बच्चों को मोबाइल आज कितने बच्चों को लाभान्वित हुए, क्या अपील करेंगे कि जो आगे बढ़कर इन वंचित हुए बच्चों को मदद करें? हम लोग देखिए अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ हमारे जो हम लोगों ने तो उपकरण बैंक बनाया है ताकि उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा हम लोग और भी उनकी मदद, जैसे कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पढ़ाते भी हैं जाकर के स्कूल्स वगैरह में, लेकिन हम लोग उसको एक सिस्टमैटिक वे में फर्दर क्या करना है हम लोग देख रहे हैं। जो हम लोगों से मैक्सिमम हो पाएगा हम लोग करेंगे। सर कई थानों में भी इस तरह का स्कूल चल रहा है, थाना प्रभारी, लेकिन सर टुंडी जैसे क्षेत्र में जो नक्सल एरिया है वहाँ पे भी हम लोग सिस्टमैटिक वे में अभी तक हम लोगों ने यहाँ शुरू नहीं किया है। पूर्व के जिलों में हमने शुरुआत जरूर की थी कुछ जगहों पे। हम लोग अब क्योंकि अभी ये कोरोना को लेकर के काफ़ी मुश्किल हो गया था फिज़िकल क्लासेस लेना और फिज़िकली लोगों तक पहुँचना, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, हम लोग इसको सिस्टमैटिक वे में कुछ ना कुछ करेंगे। रांची के अनगढ़ा नया टोली इलाके में एक युवती का शव मिला है। शव की पहचान शिलदाग सोसो 18 वर्षीय बबीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।